मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके हिंदी विषय की अगली कड़ी में लेके आए हैं आपके लिए समास। यानी समास भी आपको कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी को पढ़ना है और कक्षा 9, 10 को केवल 2 समास पढ़ने हैं और कक्षा 11 और 12 को सभी समास पढ़ने हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले समास कहते किसे हैं। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी कोई बहुत बड़ा यानी एक लाइन का कोई वाक्य हो उसको हम संक्षेप में कर दे यानी छोटा कर दे तो उसे हम कहते हैं समास। समास 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन आस। सम का अर्थ होता है पास तथा आस का अर्थ होता है रखना। यानी इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक नए शब्द को हम समास कहते हैं। आइए अब देखते हैं समास के भेद, यानी समास कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा आपका है बहुव्रीहि समास। अब आइए इन 6 समास को हम क्रम से देख लेते हैं, जिसमें कि पहला आपका है अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो। अब हम अव्यय आपको बताते हैं कि अव्यय क्या होता है। आपने पढ़ा होगा लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, 2 वचन। यानी अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन का आप प्रयोग करेंगे तो उसमें कोई भी परिवर्तन न हो। जैसे आपको यहाँ पे हम शब्द दे देते हैं लड़का, आप इसका जब परिवर्तन करेंगे स्त्रीलिंग में तो ये हो जाएगा लड़की। परंतु अव्यय वे शब्द होते हैं यानी जिनमें कोई भी परिवर्तन न हो। जैसे हो गया आपका ये भर, यथा, बेद, यानी ऐसे शब्द, यानी इनमें आप भर में चाहे एक वचन चाहे बहुवचन लगाएंगे ये यही शब्द रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चाहे आप इसको स्त्रीलिंग में बदलेंगे चाहे पुल्लिंग में बदलेंगे लेकिन ये शब्द वही रहेगा, आप इसमें परिवर्तन करके बदल सकते हैं। यानी अव्यय वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन का प्रयोग करने पर उनमें कोई भी परिवर्तन न हो। देखिए, अव्ययी भाव समास यानी जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो तथा अव्यय हो तथा उसी के अर्थ की प्रधानता हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है या उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब उदाहरण हम देख लेते हैं। देखिए, प्रतिदिन, प्रति शब्द क्या है, ये पूर्व पद है और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं उत्तर पद। यानी पूर्व पद की प्रधानता है और ये आपका है उत्तर पद। और यही शब्द क्या है आपका अव्यय, यानी ये जो प्रति शब्द है यही आपका अव्यय है। आप दिन को क्या करते हैं, आप जब इसको बदलते हैं तो दिन का आप पर्यायवाची करेंगे या दिन का आप जब विलोम शब्द करेंगे तो दिन का रात हो जाएगा। लेकिन प्रति शब्द में आप चाहे कुछ भी लगा लीजिए लेकिन इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही यानी पहला पद अव्यय हो और इसी के अर्थ की प्रधानता हो तो वहां पर होगा आपका अव्ययी भाव समास। देखिए, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। उपतट यानी तट के समीप। यथासंभव यानी सामर्थ्य के अनुसार। भरपेट यानी पेट भर के।
यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, बेकाम यानी बिना काम के, यानी ये सब क्या है आपके अव्यय शब्द। यानी अगर किसी भी शब्द के पहले ये अव्यय शब्द आते हैं तो वहां पर आपका अव्ययी भाव समास होगा। और देखिए कुछ उदाहरण, जैसे कभी कभी दो शब्द लगातार मिलते हुए आते हैं, जैसे मैंने लिखा है घर घर, हाथों कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ। जब ऐसे शब्द आते हैं कहीं पर तो वहां पर भी आपका अव्ययी भाव समास होता है। देखिए घर घर यानी प्रत्येक घर में, कानों कान यानी कान ही कान से, यानी कोई बात कान ही कान से। रातों रात यानी रात भर में। ठीक, ये आपने अव्ययी भाव समास देखा। अब अगला समास हम लोग देखते हैं तत्पुरुष समास। चलिए दूसरा समास हम देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद गौड़ हो। देखिए उत्तर पद यानी दूसरा पद और पूर्व पद यानी यहाँ पर उत्तर पद यानी दूसरे पद की प्रधानता होगी और जो पहला पद होगा वह गौड़ होगा, तथा समस्त पद का पहला शब्द संज्ञा हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम आपको कारक चिन्ह पहले बता दें। देखिए कारक चिन्ह होता है कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर, और इसके बाद एक होता है संबंध में हो, यानी संबंध होता है में पर पैर। अरे संबंध तो यही हो गया सर, संबंध का की के अधिकरण में पर, और एक होता है संबोधन हे हो अरे। और कर्ता कारक का यहाँ पर प्रयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि आपने वहां देखा है परिभाषा में कि तत्पुरुष समास में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के चिन्ह का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण से देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला है कर्म का चिन्ह है को। देखिए गगन चुंबी यानी गगन को छूने वाला, ग्रामगत यानी गांव को गया हुआ। करण का चिन्ह है से के द्वारा, यानी जिसके द्वारा कोई कार्य किया गया होगा। देखिए दंड पीड़ित यानी वह दंड से पीड़ित है। गुण युक्त यानी वह गुणों से युक्त है। संप्रदान के लिए देखिए गौशाला यानी गायों के रहने के लिए शाला या घर। देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति। अगला है अपादान कारक, इसका चिन्ह है से, और उदाहरण देखते हैं पाप मुक्त यानी पाप से मुक्त, और शक्तिहीन यानी शक्ति से हीन। संबंध का की के, देखिए गंगा जल यानी गंगा का जल, और राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, यानी राजा और उसके पुत्र में संबंध है। अधिकरण कारक में पर, शास्त्र निपुण यानी शास्त्र में निपुण, और जलमग्न यानी जल से डूबा हुआ। अब आइए तीसरा हम लोग देखते हैं समास। चलिए अगला समास हम लोग देखते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य का संबंध हो वहाँ कर्मधारय समास होता है। विशेषण विशेष, अब हम देख लेते हैं कि विशेषण विशेष्य क्या होता है। देखिए विशेषण जो शब्द विशेषता बतलाए, आपने परिभाषा पढ़ा होगा विशेषण की कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द किसी शब्द की विशेषता बतलाए
बतलाए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेष होता है यानी जिसकी विशेषता बतलाई जाए, यानी वह संज्ञा शब्द, यानी जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बतलाई जाए वह होता है विशेष। यानी जिस समास में विशेषण और विशेष से क्या संबंध हो वह समास आपका होता है कर्मधारय समास। अब उदाहरण हम देखते हैं, जैसे उदाहरण है काली गाय। काली गाय आप जानते होंगे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, तो ये गाय क्या हो गया संज्ञा शब्द, यानी ये हो गया आपका विशेष्य। और ये काला जो है यह शब्द हो गया विशेषण। यानी गाय कैसी है काली है, यानी काला शब्द जो है यह गाय की विशेषता को बतला रहा है। यहाँ पे उसी प्रकार देखिए दीन कमल, यानी कमल आपका हो गया विशेष्य और नील हो गया आपका विशेषण। यानी कमल की विशेषता को यह नीला शब्द बतला रहा है कि कमल नीले रंग का है। मृग नयन, यानी हिरण के समान नेत्रों वाली, यहाँ पे नयन आपका होगा विशेष और मृग होगा विशेषण। चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख वाला। महायश यानी महान यश को प्राप्त करने वाला। महादेव यानी महादेव यानी महान देव, यानी देवता की यह क्या कर रहा है विशेषता बतला रहा है कि वह देवता महान है। यानी यहाँ पर ये देखिए ये क्या है विशेष्य है और ये क्या है आपका विशेषण। यानी जहाँ पर विशेषण और विशेष का संबंध हो वहां पर आपका कर्मधारय समास। अगला ये हम देखते हैं द्विगु समास। देखिए जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो तथा विग्रह में समूह शब्द का बोध हो वहां पर द्विगु समास होता है। यानी पहला पद आपका जो होगा वह संख्यावाची होगा। उदाहरण हम देखते हैं नव, अष्टा यानी 8, पंच यानी 5, चौराहा यानी 4, यानी ये सब क्या है पहला पद जो होगा वह संख्यावाची है। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो इसमें समूह शब्द का बोध होगा। देखिए नवरात्र यानी नव रातों का समूह। अष्टाध्यायी यानी 8 अध्यायों का समूह। पंचवटी यानी 5 वृक्षों का समूह। चौराहा यानी 4 राहों का समूह। त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समूह। और दोपहर यानी 2 पहरों का समूह। ये है आपका द्विगु समास। अब आइए देखते हैं अगला समास। अगला समास हम देखते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह में और शब्द का प्रयोग हो वह द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास में देखिए 2 पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपका है योजक चिन्ह। उदाहरण हम देखते हैं रात दिन। ये देखिए बीच में आपका योजक चिन्ह लगा हुआ है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो और शब्द का प्रयोग आएगा। जैसे देखिए रात दिन यानी रात और दिन। आकाश
चिन्ह लगा हुआ है, यानी आकाश और पाताल। माता पिता यानी माता और पिता, ऊंच नीच यानी ऊंचा और नीचा, सूर्य चंद्र यानी सूर्य और चंद्र। अगला हम समास देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान न हो, यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों अप्रधान हो, तथा कोई अन्य पद यानी तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे लंबोदर यानी लंबा है उदर यानी पेट, लंबा है उदर जिसका देखिए लंबोदर का अर्थ यही होगा, लंबा है उदर जिसका, यानी पहला और ये दूसरा यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों यहाँ पर आपके अप्रधान होंगे, और तीसरा पद यानी अन्य पद यहाँ पर प्रधान होगा। यानी लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, यानी ये जो गणेश शब्द है यही आपका प्रधान है, यानी ये तीसरा पद है। अगर ऐसे शब्द जहां पर हो वहां पर आपका बहुव्रीहि समास होता है। देखिए चंद्रशेखर यानी चंद्रमा है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। नीलकंठ यानी नीला है, कंठ यानी गला जिसका, अर्थात शंकर। दशानन यानी 10 मुख है जिसके, अर्थात रावण। बीड़ा पाड़ी यानी बीड़ा है जिसके, पाड़ी मन होता है हाथ, यानी बीड़ा है जिसके हाथ में, अर्थात सरस्वती जी। पीतांबर यानी पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात कृष्ण जी। यानी यह था आपका पूरा 6 समास, और संधि के लिए आप लोग संस्कृत वाले धर्मेंद्र सर का वीडियो देख सकते हैं।